तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। एनडीए सेकंड 2026 बिल्कुल सामने है यार। बिल्कुल मॉक टेस्ट के आधार पर लगातार अगस्त में आप अपने स्कोर देख पा रहे हैं। आंकड़े कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं एग्जैक्टली। और इस आंकड़े से उठ के अगर हम इस आंकड़े को पाना चाहते हैं इस 900 में, दैट मीन 900 में आज जो 250, 230, 280, 270 स्कोर जा रहे हैं, अगर उसको 500 के आसपास लाना है तो आखिर लास्ट 30 डेज में हम क्या स्ट्रैटेजी बनाएं, क्या प्लानिंग करें जिससे ये स्कोर यहां से उठ करके यहां पे शिफ्ट हो जाए। चलिए आपके लिए बिल्कुल हाजिर हूं छोटे से वीडियो में क्लैरिटी देने के लिए कि यार भाई क्या स्ट्रैटेजी की जरूरत है, क्या मोटिवेशन चाहिए और कैसे एमकेसी आपकी मदद करेगा म्यूजिकल सी क्लासेस इस स्कोर को और बेहतर से बेहतर बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले और अहम चीज कि भाई ये पूरा सिलेबस चेंज करने का टाइम नहीं यार। सिंपल सा फंडा समझो कि आप मैथ जा रहे हो, मोटे मोटे टॉपिक उठा लेने हैं। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट हो गया, अलजेब्रा में कुछ टॉपिक्स हो गए आपके, साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी का पार्ट हो गया, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हो गया, कैलकुलस में कुछ सेगमेंट हो गए। अगर आपने ध्यान से इन टॉपिक पे अच्छे से काम कर लिया तो भाई अगर 50 क्वेश्चंस के आसपास 60 क्वेश्चन के आसपास मैथ में आ रहे हैं तो you're a रॉक स्टार। तो भाई पहला एजेंडा कि 120 में 50 क्वेश्चन मैथ में लाने हैं और जीएटी में 150 में कैसे भी करके 70 to 80 क्वेश्चंस राइट अप्रोच करने हैं। और मुझे लगता है उसके लिए एक बेहतर प्लानिंग लास्ट 30 डेज में करना बहुत जरूरी है और मैं उसी प्लान को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले और अहम चीज की भाई योर कंप्लीट 30 डे रिवीजन प्लान आपके पास होना चाहिए। पैटर्न क्या है, ऑलमोस्ट कंप्लीट जो है सिलेबस थ्रू इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मैं ये जरूर कहूँगा ये सबसे अहम है। जीएटी रिवीजन बहुत मांगता है तो नोट्स इसमें बिल्कुल बहुत बढ़िया काम करेंगे। ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स भी चाहिए क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम है इस पेपर में। मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा, जितना डिस्कशन होगा उसका उतना आपको मदद मिलेगा। हाई वेटेज मैथमेटिक्स टॉपिक पे काम कर लो, पीवाईक्यूज बिल्कुल करने हैं, इस समय इग्नोर ही नहीं करना है टू अंडरस्टैंड द रियल स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। और फाइनली डेली स्टडी टारगेट तो करना होगा कि यार कम से कम 10 से 12 घंटे अगले 30 दिन तक का फोकस। अगर ये 10 to 12 बार अगले 30 डेज फोकस मिला ना तो आप जो चाहिएगा वो करिएगा और इस बार एनडीए फोड़ के रहिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे और समझते हैं क्या क्या ध्यान देना है। फर्स्ट अगर 1 to 10 डेज पहले फेज में हम जाएं तो सबसे पहली चीज़ मैं ये कहूँगा कि इस समय जितने भी मैराथन, वन शॉट, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मंच की आप मदद लीजिए। ऑफलाइन है तो द बेस्ट है, जैसे मेजर सी क्लासेस कैंपस में हम लगातार मैराथन दे रहे हैं ऑफलाइन 5-5, 6-6 घंटे की, 10-10 घंटे की। वो वन शॉट मैराथन बहुत कमाल की है क्योंकि फेस टू फेस होती है, चीज़ें बढ़िया हो जाती हैं। बट अगर आप यूट्यूब से कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो भी बढ़िया आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। साथ ही साथ फिनिश इंपॉर्टेंट पेंडिंग टॉपिक, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर आपको पता है, बस उन्हीं के कॉन्सेप्ट यार, उन्हीं के क्वेश्चन, उन्हीं के पीवाईक्यूज पे फोकस ले लो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। एंड जो नोट्स बनाया हुआ है वो ब्रह्मास्त्र है, आप ध्यान रखना। अगर नोट्स आपने पकड़ के चल लिया इन 10 दिन में स्टार्टिंग है तो आपके लिए बहुत काम करने वाले हैं। फिर आते हैं 11 to 20 डेज प्लान। इसमें मैं कहूँगा कि रिवीजन तो चलते ही रहना चाहिए, ध्यान देते रहना आपको। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज इस समय आप फोकस करिए। अपने वीक एरियाज को पकड़िए, उन स्पेशल टॉपिक पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उन पे थोड़ा काम करके फार्मूला को रिवाइज करके एक बार ईमानदारी से फिर से वन शॉट के माध्यम से, टीचर के माध्यम से डायरेक्ट इंटरेक्ट करके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने की कोशिश करिए पूरा का पूरा। लास्ट अगर 30 डेज की बात करें तो इसमें मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि भैया फुल लेंथ मॉक तो चल ही रहे हैं, संख्या बढ़ा दो भी। हफ्ते में अगर एक चल रहा है तो फिर मैं कहूँगा कि उस समय 2 मॉक, 3 मॉक आपका टारगेट होना चाहिए कि आप करते जाएं। एनालाइज एवरी मॉक की कहाँ क्या कमी रह जा रही, रिवाइज मिस्टेक इमीडिएटली और फोकस ऑन द स्पीड एंड एक्यूरेसी, वो अगर बेहतर कर लेंगे तो बेहतर करेंगे। ये मॉक टेस्ट फेज होगा जिसमें पूरी तरह से आप उसी पे फोकस और दिमाग लगा के चलेंगे। एवरीडे प्लान में 40% कहूँगा मैथमेटिक्स, 40% आपको कहूँगा जीएटी और 20% रिवीजन। एंड जो नोटबुक है उसका रिवीजन उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। 40-40-20 का आंकड़ा जो होगा भैया एवरीडे के प्लान में चलाना है अगर इस बार बेहतर स्कोर लेके आना है, ठीक है ना। गलतियाँ क्या क्या हम करते हैं जो नहीं करना भैया, 100% सिलेबस में मत जाओ यार। 50-60 क्वेश्चन मैथ में बहुत होते हैं मेरे लाल, और जीएटी में 70-80 मांग रहा हूँ यार 150 क्वेश्चन में। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, उन्हीं टॉपिक उठाओ जिनमें आपका कमांड है, आप अच्छा कर सकते हैं। जीएटी इग्नोर मत करना, स्कोरिंग पार्ट है, हाई स्कोरिंग पार्ट है, वो डिसाइड करता है आपके स्कोर को। रिवीजन बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत ज़रूरी है। रिवीजन जितना होगा उतना आत्मविश्वास आपको बढ़ेगा। मॉक टेस्ट विदाउट एनालिसिस, मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, एनालिसिस ही नहीं कर रहे हैं, कहाँ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, कितना मैं स्कोर कर रहा हूँ, कौन सा सेगमेंट छूट रहा है, तो गलती है वो। स्टडिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज बंद कर दो, एक सोर्स पे डेडिकेट होके। और मेजर सी क्लासेस तो यूट्यूब से लेकर के हमारे ऐप से लेके ऑफलाइन क्लास हर जगह जबरदस्त मैराथन हम चला रहे हैं दिन रात, एक उद्देश्य से कि आपको बेहतर से बेहतर और सबसे बेहतर मिले। और बिल्कुल ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है मेरे बच्चे, अगर आपको इस बार परफॉर्मेंस बेहतर करना है तो मैं यही कहना चाहता हूँ। डेली लाइव क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस है, पीवाईक्यूज, रिवीजन्स, मॉक एनालिसिस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेली गाइडेंस, और हर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो जिसमें थोड़ा भी संदेह या डाउट है। अगर वो आप करके चलेंगे तो ऑब्वियसली विल क्रैक द एनडीए सेकंड एग्जामिनेशन इन 2026, और करेंगे यार, फोड़ के करेंगे, कोई डाउट नहीं है। आशा करता हूँ कि एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आपको मिली होगी और एक मोटिवेशन आया होगा। तो बस यही प्लानिंग बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए, जम के
लग जाइए। म्यूजिकल सी परिवार आपके साथ है पूरी तरह से, और फोड़ेंगे यार इंडिया सेकंड 2026। लगातार मेरी भी सीरीज चल रही है चैनल पे, शॉर्ट्स के तौर पे मैं हर टॉपिक को आपको पढ़ा रहा हूँ, और कोशिश करिए जुड़े रहिए हर तरह से। और जो भी और डिमांड हो, जो एक्सपेक्टेशन हो, प्लीज़ आप बताइए। आपके आदेश से हम हाजिर होंगे आपके लिए और कुछ बेहतर करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।